नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी कि 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश कर दिया गया। उस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के कई वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है बजट में, अगर आम आदमी के हिसाब से सोच करके देखिए, या फिर ऐसे लोग जो कि सैलरी क्लास के लोग हैं, जो कमाते हैं, जिनकी नौकरी है, तो फिर वो इनकम टैक्स की बात करते हैं कि सीधे सीधे हमें यह बता दीजिए कि इनकम टैक्स जो है कितना लगने वाला है, सरकार इस बार कितने तक छूट देने वाली है। ये सारी बातें जो है इस बजट में भी किया गया था और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यू इनकम टैक्स स्लैब क्या रहा है, बात बजट के कार्यक्रम में आज हम यही बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ जो है छूट दिया गया है। अगर बात करूं मैं ओल्ड रिजीम की, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ये कहती हुई नजर आई बजट में कि 2/3 लोग जो है वह ओल्ड रिजीम से शिफ्ट करके न्यू रिजीम पर आ चुके हैं। और सरकार की जो अभी मैं आपसे डेटा डिस्कस करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि सरकार की यह लगभग मंशा है कि आने वाले 3-4 साल में ओल्ड रिजीम पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगा शायद। और जिस तरह से सिंप्लीफाई किया गया है न्यू रिजीम को, लोग अब इधर ही शिफ्ट हो रहे हैं और सरकार की भी मंशा यही है कि न्यू रिजीम के हिसाब से ही काम किया जाए। अब क्या क्या चीजें किया गया है, जरा उसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ा करके अब 75,000 रुपये तक कर दिया गया है। तो एक जो यहाँ पर सबसे बड़ी घोषणा इस चीज को लेकर के हुआ है, एक पॉइंट तो आप यहां से समझ सकते हैं। दूसरी बात एक और समझिए कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है। इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर इसमें भी अब इजाफा किया गया है और 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। तो एक जो बड़ी बात यहां पर है वह यह है। दूसरी बात, न्यू टैक्स स्लैब क्या है और अब इसमें क्या क्या कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स को समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर ये ग्राफिक्स है और ये टेबल है, आंकड़ा एक ही जैसा है, बस आपको समझाने के लिए हमने लगा दिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ग्राफिक्स में भी यहां पर देखने को मिलेगा कि टैक्स कहां से कहां तक, अगर आपकी आमदनी है, सैलरी क्लास है, तो नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, ये इनकम टैक्स की बात की गई है। तो यहां पर अगर 0 से 3 लाख रुपए तक आप वार्षिक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पहले से भी यह ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही रखा गया है। इसके अलावा 3 से 7 लाख रुपए जिनकी आमदनी है उनको 5% तक का टैक्स यहां पर देना पड़ेगा सरकार को, और 7 से 10 लाख रुपए तक जिनकी आमदनी है उनको 10% यहां पर देना पड़ेगा। इसके अलावा 10 से 12 लाख रुपए तक की अगर बात करें तो 15% तक ये मामला जाएगा, और 12 से 15 लाख रुपए देखेंगे तो 20%। इसमें भी बदलाव नहीं किया गया है, पुराने जैसा ही रखा गया है। और 15 लाख रुपए से अधिक पर पहले भी 30% ही देना पड़ता था, अभी भी जो है वह 30% ही देना होगा। तो ये एक चीजें समझ में आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर का आप स्पीच सुनेंगे, जब वो बजट भाषण दे रही थी तब भी उनका यही कहना था कि ओल्ड टैक्स रिजिम से जो है लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है कि आप जो है उसमें इनकम टैक्स बचाने के कई तरह के उपाय हैं, ठीक है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, पीएफ है, ये सब चीज उसमें दिखा करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे न्यू टैक्स स्लैब में, अगर आप यहां पर देखें न्यू रिजिम की बात करें, इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने जो एक आंकड़ा दे दिया है आपको इसी को ही फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। हालांकि अगर देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम वाले में तो उसमें टैक्स बचाने के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उतनी ही जटिलता भी है। यहां पर इन सब चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है और जिस तरह से लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं, जब ये आया था न्यू टैक्स रिजिम तब भी बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा था कि सरकार जो है अब धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजिम को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और फिलहाल अब यही देखा जा रहा है, कल के बजट से यही समझा गया है कि जिस तरह से इसको और सिंप्लीफाई किया गया है ताकि जो है लोग इसको ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दे, तो संभव है आने वाले 2-3 साल में, 4 साल में बजट में आपको देखने को मिलेगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम को पूरी तरह से खत्म करके न्यू टैक्स रिजिम पर ही शिफ्ट
कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर पूरी तरह से आपके लिए जानकारी है। जो लोग खास करके अगर सैलरी क्लास लोग हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जानकारी का विषय तो यही रहता है, बजट में दिलचस्पी का विषय रहता है। तो ये था। और दूसरी बात, एक संभावित प्रश्न है, भारत का केंद्रीय आम बजट सदन में कौन पेश करता है? किनके द्वारा जो है बजट पेश किया जाता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री या फिर वित्त मंत्री? 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। एक और बात आप मुझे बताइए कि कल जो बजट भाषण दिया गया सरकार के द्वारा, केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया, आप इस बजट को कितने नंबर देंगे? और ये नंबर जो है मैं यहां पर लिखता हूं 10। तो 10 में से कितना नंबर देंगे? हो सकता है कोई लोग 8 नंबर दे, कोई 4 ही दे, कोई 6 दे। तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इनकम टैक्स स्लैब में क्या चीजें हुआ है और क्या सरकार कर सकती थी, अपनी बातें जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।